रजिया, कोई पता है? एक सूफी संत हुई, उपनिषद पढ़ने वाली एक सूफी संत हुई रजिया। बड़ा ही बड़ी जो है महान थी वो, पढ़ने में बहुत ब्रह्म को प्राप्त थी। ठीक। तो उसके यहाँ लोग जाते थे, कहते थे कि तुमने तो ब्रह्म को प्राप्त कर लिया है, थोड़ा हमें भी बता देना कि कैसे प्राप्त करना है। अब जानते ही नहीं, मुस्लिम लोग थे तो सोचते थे कि अब ये पा गई है तो हम भी पा जाएंगे। ठीक है। तो उसने, उसके पास जब लोग आते थे तो वो कहती थी कि मैं तो उस पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठी थी तो ब्रह्म को प्राप्त हो गई। वो बोलती थी कि मैं नदी में कूद गई तो प्राप्त हो गई। ऐसे ही लोगों को परेशान किया करती थी। ठीक है। उसके पास लोग ऐसे आते थे ना कि तू हमें थोड़ा तरीका बता दे कि कैसे तूने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। तो वो रजिया कही कि ये तो बड़े अजीब लोग हैं, ऐसे आ रहे हैं जैसे सब्जी भाजी, और जैसे सब्जी भाजी खरीदने के लिए आते हैं और कहते हैं कि हमें दे दो, हम ले लेंगे। ठीक है। तो रजिया ने कहा कि तुम लोग जो है ना, ये अपना सिर पत्थर पे लेके ऐसे फोड़ो तो ब्रह्म को जान जाओगे। बड़े उल्टे पुल्टे तर्क देती थी जब उनके पास कोई आता था ब्रह्म के बारे में पूछने के लिए। और जब शांत होती थी ना तो बताती थी कि ब्रह्म का मार्ग चुनो। और जब ब्रह्म की गीत गाती थी, ब्रह्म के जब भजन गाती थी, तो कोई सुनता ही नहीं था। ठीक है। कोई सुनता ही नहीं था। और जब लोग सुन लेते थे भजन गीत, तो उसके पास आते थे, कहते थे कि कोई तरीका बता दो ना कैसे ब्रह्म को प्राप्त किया। तो बोलते थे कि सर पे पत्थर लो और मारो। जानते हैं मुसलमान धर्म में पत्थर का बड़ा महत्व है। तो वो लोग पत्थर अपने सिर पे लेके एक दूसरे को मारने लगते थे कि मारो पत्थर से ब्रह्म को जान जाएगी, हम भी रजिया की तरह हो जाएंगे। रजिया हंसती थी तो कहते थे तो मूर्ख है सब। खूब हंसती थी उनको बोल करके, और वो सब आपस में खूब पत्थरबाजी करते थे। ठीक है। जब वो मार्ग दिखाती थी तो कोई पढ़ता ही नहीं था। तो यही है, ऐसे ही लोग हैं। जानना किसको है? जब बताया जाता है तो कोई जानने की कोशिश नहीं करता। दुनिया को जान के कुछ कर लोगे क्या? जिस मार्ग पे आजकल लोग क्या करते हैं, भगवान बुद्ध ने जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ ना, वहां जाकर के दिन भर बैठे रहते हैं कि हमें भी ज्ञान मिल जाएगा। ऐसे ज्ञान मिलता है क्या? लोग सोचते हैं कि भगवान बुद्ध ने जहाँ पे वट वृक्ष है वहां पे बोधि की प्राप्त किया था तो मैं भी बोधि की प्राप्त कर लूंगा। भगवान बुद्ध केवल एक दिन एक समय बैठने से थोड़ी वहां पे वट वृक्ष का थोड़ी मानता है कि उनको ज्ञान मिल गया। उन्होंने 12 साल तक तप किया था। कितने साल तक? 12 साल तक उन्होंने तप किया था। 12 साल के तप को कोई बताता ही नहीं है। सब यही बताते हैं कि जो है क्या किए थे, जा करके उस वट वृक्ष के नीचे बैठ गए थे, उनको बोधि की प्राप्ति हो गई। और जितने मूर्ख है ना, सब जाते हैं वहीं पे बोध गया में और बैठते हैं 2-4 घंटे और सोचते हैं कि मैं बुद्ध हो जाऊंगा। अरे तुमने ज्ञान लिया ही नहीं, कहां से बुद्ध हो गए भाई? मतलब लकीर के फकीर हो गए हैं लोग। कुछ लोग तो कहते हैं कि कोई महान पुरुष है ना, तो जो उसका चप्पल छोड़ा है तो वो चप्पल पहनते, उसी तरह का चप्पल पहनते, उसी तरह का पगड़ी पहनते, उसी तरह का ड्रेस पहनते हैं कि उसी तरह का ड्रेस पहनेंगे तो हम ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे। ये मूर्खता की हद है कि नहीं? ब्रह्म को कोई ऐसे पा जाएगा? हैं? कुछ लोग यही सोच करके सोचते हैं ना कि कोई ये, हम कोई फलाना जगह चला जाए, कोई इस धार्मिक स्थल पे चला जाए तो ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता है भाई। जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक ब्रह्म को कैसे प्राप्त होगे? आपने ज्ञान प्राप्ति नहीं किया है और ब्रह्म को कैसे जान जाओगे? ये बताइए, कोई जंप मार करके आज किसी चीज को प्राप्त किया है दुनिया में?
कोई कूद करके किसी चीज को प्राप्त हो गया है क्या? कुछ लोग, पता है हमारे देश में इतना बड़ा आडंबर है कि लोग सोचते हैं ना कि एक व्यक्ति जो है भगवान नारायण नारायण का नाम ले लिया तो हम भी नारायण नाम ले लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तो सब लोगों ने भगवान का नाम रखना शुरू कर दिया कि कम से कम मरते हुए नाम ले लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। संभव है क्या? जिंदगी भर लैला मजनू के का नाम लेते रहे और उस मरते समय जो है तुम भगवान का नाम ले लोगे तो मुक्त हो जाओगे। भगवान कहेगा कि यही लोग चालाक हैं। भगवान बोलेगा तब तो यही लोग मजे में है। और जो दिन रात मेहनत कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, जो ब्रह्म को के लिए तप कर रहा है, वो मुक्त नहीं हो रहा है। और जो एक बार नाम ले लिए तो मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई यथार्थता लगती है? बताइए आप लोग, ये क्या है? कायरपन है कि नहीं है? कुछ लोग आए थे तिब्बत से, मैं अभी सांची में गया था कुछ दिन पहले, तो वहां पे खंडहर है, सब बैठे थे तो बातचीत हुई तो बोले कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे हम लोग तप करना चाहते हैं और भगवान बुद्ध की तरह ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ से आएंगे, सांची स्तूप पे बैठेंगे, फिर बोध गया में जाएंगे। तो मैंने कहा क्यों आए हो? तो बोले कि बुद्ध को प्राप्त करना है, ज्ञान को प्राप्त करना है, बुद्ध को उसको क्या बोलते हैं, हाँ, ज्ञान को प्राप्त करना है, बोधि को प्राप्त करना है, सॉरी बोधि। तो बोधि को प्राप्त करने आए, बोध गया में जाएंगे, वट वृक्ष के नीचे बैठेंगे, बोधि की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे बोधि की प्राप्ति होती है। भगवान बुद्ध कोई ऐसे योगी नहीं थे, कोई ऐसा साधु नहीं था, संत नहीं था जिसके पास जाकर के ज्ञान नहीं लिए। उनके उनके कई गुरु थे, पता है आप लोगों को। उन्होंने बाकायदा जाकर के, उनके पिता ने वेद शास्त्रों को पढ़ने पे बैन लगा दिया था, पता है आप लोगों को। उनके पिता ने, उनके पहले ही ज्योतिषी ने बता दिया था कि ये तो सन्यासी हो जाएगा। उनके पिता ने सब बैन कर दिया था, उनको शास्त्रों का ज्ञान होने ही नहीं दिया। उनको पूरा जो है रानियों की, अप्सराओं के बीच में रखा बुद्ध को, कि अगर ये साधु हो गया तो हमारे राजपाट को कौन देखेगा। अब घूम घूम करके, अब बुद्ध की यही पिपासा थी कि ज्ञान को ग्रहण किया जाए। वो साधु संतों के बीच में रह करके ज्ञान को प्राप्त किए, और ज्ञान को प्राप्त करके वो क्या हुए? बुद्ध हो गए। 12 साल लगा उनको ज्ञान लेते लेते। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक बोधि थोड़ी प्राप्त हो, कोई कृपा थोड़ी होने वाली है। ये जितने लोग कृपा के चक्कर में पड़े हुए हैं, सब खंडार में जाने वाले हैं। समझ में आएगी बात? और एक दिन में किसी स्थान पे चले जाने से, किसी महान व्यक्ति के पैर में गिर जाने से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। ये भी ध्यान रखना आप लोग। जब तक आप स्वयं कर्म नहीं करोगे, जब तक आपके चेतना के अंदर ज्ञान की बूंद नहीं पहुंचेगी, तब तक ये मत मान लेना कि आपका कुछ कल्याण हो सकता है। तभी कल्याण होगा जब आप स्वयं मेहनत करोगे, स्वयं ज्ञान को प्राप्त करोगे, स्वयं आत्मा को जानोगे और केवल ब्रह्म को जान जाओगे, अक्षर ब्रह्म को। तो सब कुछ, आपका जीवन सफल हो जाएगा, फिर मुक्त हो जाओगे। जी, ये क्या है कि इसमें भी पागलों की फौज आ गई है। ठीक है, इसमें भी क्या है
एक परंपरा चली कि भाई जीवन साधु महात्मा बुद्ध के जो है, जो सन्यासी थे वो पहाड़ों में रहते थे, वे बर्फीले जंगलों में, बर्फीले चोटियों पे जाके तप करते थे, तो वहाँ कुछ खाने के लिए था ही नहीं। तो वही सफ़ेद भालू जो होते हैं, सफ़ेद बकरियां जो होती हैं, उनको मार के खाना शुरू कर दी, क्योंकि प्राण तो बचाना था। वो परिस्थिति बस थी। अब ये लोग जो परिस्थिति बस, ये बिना मतलब की बात है ये। अब कहेंगे तो ये लोग तर्क कुतर्क करेंगे, कोई मतलब नहीं, इसलिए इस पे बात करना ठीक नहीं। वही सब ये पिकनिक है, ये और कुछ नहीं है। बस ये जीभ का स्वाद है और ये भोग है, कहीं नहीं पूजा होता है ये सब। ये बेकार की बातें। महात्मा बुद्ध का जो ज्ञान उनको कुछ नहीं है। ये लोग केवल देखा देखी लेकर के ज्ञान लेकर के ये सब ढोंग पाखंड कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये सब क्या है, ये सब लकीर के फकीर हैं, ये सब कुछ पता होता नहीं है, ये सब बिना मतलब का ऐसे भटकते रहते हैं। गाय भैंस सब खाते हैं वो सब। सब जितने बौद्ध भिक्षु हैं सब खा रहे हैं। हम्म। करते हैं करते हैं। तो देखिए, हमें अब उन लोगों को छोड़िए, उनकी बातों को छोड़िए, वो जो निकृष्ट गिरा हुआ है वो गिरा ही रहेगा। हमें तो अपने रास्ते पे चलना है। हमें बस केवल सही बात। जी। नहीं, नॉलेज के साथ साथ आपको अभी तो ये ज्ञान का प्रयोग भी करना है, यानी कि अभी आपको नॉलेज भी लेना है और प्रयोग मतलब प्रैक्टिकल भी करना है। तो इसके लिए आपको हठ योग भी साथ साथ लेके चलते हैं। हठ योग एक प्रयोगात्मक पद्धति है। इसमें ध्यान करना होता है, जिसमें योग करना होता है, जिसमें आसन लगाना है, प्राणायाम करना है, मुद्रा लगाना है, बंद लगाना है। ये सब लगाते हुए केवल एक चीज से नहीं आप सिद्ध कर पाओगे ईश्वर को। ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको क्रियात्मक योग का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है। जब तक आप क्रियात्मक योग का सहारा नहीं लोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। केवल ज्ञान ज्ञान आपके लिए जरूरी है। ज्ञान सबसे पहला साधन है, परंतु जब कुछ क्रिया नहीं करोगे तो पहुंचोगे कैसे। ठीक है। तो ये दोनों को रिलेट करके चलना है, दोनों साथ साथ चलेगा। यदि ब्रह्म को प्राप्त करना है तो ध्यान तो जरूरी है। जो पढ़ रहे हैं उसका ध्यान नहीं करोगे तो फिर कैसे पहुंचोगे आप। ठीक है। चिंतन करना, उसका चिंतन मनन होना चाहिए। आप चिंतन मनन नहीं करोगे तो फिर आप पहुंच नहीं पाओगे जहां पहुंचना है। ईश्वर तक आप जा नहीं पाओगे। और आपको जो हठ योग के जो क्रियाएं हैं या महर्षि पतंजलि ने जो क्रियाएं बताई हैं, उन क्रियाओं का अभ्यास नहीं करते, अष्टांग योग का पालन नहीं करते हो, तो फिर नहीं पहुंच पाओगे। शारीरिक शुद्धि नहीं है, मानसिक शांति नहीं है, तो फिर तब भी ब्रह्म तक नहीं पहुंच पाओगे। ज्ञान मस्ट है, बिना ज्ञान का मुक्ति नहीं है। ज्ञान जिस व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता है उसका दूसरा जन्म नहीं होता है। जिसको ज्ञान हो जाता है